गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 5 का एक न्यू टॉपिक पढ़ेंगे, क्वाड्रिलेटरल्स। पहले हम देख लेते हैं क्वाड्रिलेटरल्स होते क्या हैं। अ पॉलीगॉन मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट एंड हैज़ फोर साइड इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। ऐसा पॉलीगॉन जो लाइन सेगमेंट से बनता है, उसमें कर्व लाइन नहीं होनी चाहिए और जिसकी एक दो तीन चार ऐसे चार साइड होती है, वो क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। इसके एग्जाम्पल में अगर आप देखेंगे तो स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरालिलोग्राम, ट्रिपीजियम, ये सारे फोर साइडेड होते हैं। तो आइए इन सब के बारे में एक एक करके थोड़ा पढ़ लेते हैं। पहला है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है? जिसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है और हर एक एंगल इसका, ये एंगल जो है वो 90 डिग्री होता है। ईच एंगल 90 डिग्री होता है। तो अ क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि ये फोर साइडेड पॉलीगॉन है, चार साइड है और लाइन सेगमेंट से बना है। अ क्वाड्रिलेटरल हुज अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज राइट एंगल इज अ रेक्टेंगल। यानी अपोजिट साइड इक्वल है और हर एक एंगल 90 डिग्री है तो वो रेक्टेंगल होगा। दूसरा क्वाड्रिलेटरल है स्क्वायर, जिसकी चारों साइड इक्वल होती है और हर एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है। ये हर एक एंगल 90 का होता है और चारों साइड इक्वल। इसमें अपोजिट साइड इक्वल होती है, इसमें चारों साइड इक्वल होती है। तो क्वाड्रिलेटरल हुज ऑल फोर साइड्स आर इक्वल इन मेजर एंड ईच एंगल इज राइट एंगल। राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री, वो स्क्वायर होता है। फिर थर्ड क्वाड्रिलेटरल है रोम्बस। रोम्बस कैसा होता है? स्क्वायर जैसा ही होता है लेकिन थोड़ा सा टेढ़ा होता है। तो इसकी चारों साइड इक्वल होती है और चारों एंगल 90 डिग्री नहीं होते हैं, ये अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो ऑल साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों साइड्स इक्वल हो और अपोजिट एंगल इक्वल हो, वो रोम्बस कहलाता है। आप ऐसा समझ लीजिए कि स्क्वायर को थोड़ा टेढ़ा कर दिया है। फिर आता है पैरेललोग्राम। अ क्वाड्रिलेटरल विथ टू पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड। एक अपोजिट साइड ये है, एक पेयर ये है, दूसरा पेयर ये है। तो इसकी जो दोनों पेयर होते हैं आमने सामने के, वो पैरेलल और इक्वल दोनों होते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल विथ टू पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। यानी ये और ये आपस में पैरेलल है और इक्वल भी है, और ये साइड और ये साइड भी आपस में पैरेलल और इक्वल भी है। तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम जिसमें जिसमें कहते हैं, जिसमें दोनों साइड पैरेलल और इक्वल होती है, अपोजिट साइड्स। फिर आता है ट्रिपेजियम। ट्रिपेजियम में खाली एक ही पेयर ऑफ पैरेलल साइड होती है। ये पैरेलल नहीं है लेकिन ये वाला पैरेलल है। अतः क्वाड्रिलेटरल विथ वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड इज द ट्रिपेजियम। ये वाली साइड और ये साइड पैरेलल है, इसमें दोनों पैरेलल होती है, इसमें एक ही अपोजिट साइड पैरेलल होती है, एक ही पेयर। तो इसी बेसिस पे आपका इसकी प्रॉपर्टी, ये जो आपने पढ़ा है क्वाड्रिलेटरल, उनकी प्रॉपर्टी के ऊपर ये एक्सरसाइज 5.7 है। फर्स्ट है से ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स में पहला है ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल। रेक्टेंगल का हर एक एंगल 90 डिग्री होता है। तो यहाँ हमने पढ़ा था कि ईच एंगल राइट एंगल होता है, तो ये ट्रू होगा। तो इसको हम ट्रू लिखेंगे कि रेक्टेंगल में हर एक एंगल 90 डिग्री होता है, तो ये ट्रू है। द अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल इन लेंथ। ये भी हमने पढ़ा है कि रेक्टेंगल की अपोजिट इक्वल होती है और स्क्वायर की चारों इक्वल होती है। फिर डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर का मतलब होता है जो एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं। डायगोनल्स यानी अपोजिट कॉर्नर्स को अगर हम ऐसे मिलाएं वर्टेक्स को, तो वो डायगोनल बनाते हैं। तो इस स्क्वायर में दो डायगोनल्स होते हैं। अब ये पूछ रहे हैं कि परपेंडिकुलर है, यानी ये आपस में 90 डिग्री बनाते हैं, ये चारों। तो यस, ये ट्रू है। डायगोनल्स जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, यानी अगर दोनों डायगोनल्स जहाँ मिलते हैं उस पॉइंट पे ये 90 डिग्री बनाते हैं हर तरफ से, तो ये ट्रू है। ऑल द साइड्स ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल लेंथ, आर ऑफ इक्वल लेंथ, तो ये ट्रू है। मैंने अभी बताया था कि चारों साइड्स रोम्बस की जो होती है वो इक्वल होती है। फिर ऑल द साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल लेंथ, ये फॉल्स है, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होती है, चारों नहीं होती है, ऑल साइड नहीं होती है, अपोजिट इक्वल होती है, तो ये फॉल्स होगा। नेक्स्ट, द अपोजिट साइड्स ऑफ अ ट्रिपेजियम आर पैरेलल, तो ये भी फॉल्स होगा, क्योंकि दोनों अपोजिट नहीं होती, खाली एक पेयर ही होता है जो पैरेलल होता है। ओनली वन पेयर पैरेलल होता है। अपोजिट बोला यानी दोनों पेयर नहीं होते हैं। तो अगर वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ ट्रिपेजियम आर पैरेलल तो ट्रू होता है, ये फॉल्स है। अब नेक्स्ट जो है, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ अ स्पेशल रेक्टेंगल। स्क्वायर को हम स्पेशल रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं। तो उसका रीजन क्या है कि रेक्टेंगल की अगर चारों साइड्स इक्वल हो जाए तो वो एक स्क्वायर बन जाता है। अ रेक्टेंगल विथ ऑल साइड्स इक्वल बिकम्स अ स्क्वायर एज इट्स ऑल एंगल इज राइट एंगल, क्योंकि स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों में सारे एंगल तो 90 डिग्री ही होते हैं।
तो अगर ऐसा रेक्टेंगल जिसकी चारों साइड्स भी इक्वल हो जाए, क्योंकि रेक्टेंगल का ये होता है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, तो अगर चारों साइड्स इक्वल होगी तो भी तो वो अपोजिट इक्वल ही कहलाएगी। तो रेक्टेंगल विथ ऑल साइड इक्वल बिकम्स अ स्क्वायर, ये इसका आंसर होगा, बिकॉज एज इट इज ऑलरेडी हैविंग ईच एंगल एज अ राइट एंगल। सेकेंड, अ रेक्टेंगल कैन बी थॉट ऑफ एज अ स्पेशल पैरालिलोग्राम। तो पैरालिलोग्राम में हमको पता है कि अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होती है, तो पैरालिलोग्राम विथ ईच, और रेक्टेंगल में भी अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होती हैं। तो पैरालिलोग्राम विथ ईच एंगल राइट एंगल, अगर पैरालिलोग्राम स्पेशल पैरालिलोग्राम की बात कर रहे हैं तो अगर उसके चारों एंगल्स राइट एंगल हो जाएं तो वो रेक्टेंगल बन जाएगा, क्योंकि बोथ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल होती है दोनों में, इन बोथ रेक्टेंगल में भी और पैरालिलोग्राम में। तो हम एंगल को अगर 90 कर दें तो रेक्टेंगल जो है पैरालिलोग्राम बन जाएगा, स्पेशल पैरालिलोग्राम कहलाएगा। फिर नेक्स्ट है, अ स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ अ स्पेशल रोम्बस। अब स्क्वायर को हम रोम्बस कैसे कह सकते हैं, क्योंकि दोनों में हमको पता है कि दोनों की प्रॉपर्टी है कि दोनों में चारों साइड्स इक्वल होती है। तो अगर रोम्बस को भी हम 90 डिग्री का बना दें हर एक एंगल, रोम्बस विथ ईच एंगल राइट एंगल बिकम्स अ स्क्वायर, बिकॉज बोथ हैविंग ऑल साइड्स आर ऑफ इक्वल मेजर। तो हमको खाली उसका दूसरी प्रॉपर्टी जो एंगल वाली है उसको इक्वल कर देना है, सबको राइट एंगल कर देना है। नेक्स्ट इज स्क्वायर्स, रेक्टेंगल्स, पैरालिलोग्राम्स आर ऑल क्वाड्रिलेटरल्स। वो सारे क्वाड्रिलेटरल होते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल का क्या डेफिनेशन था कि ऑल साइड्स जो होती है वो पैरालिलोग्राम, अगर सॉरी क्वाड्रिलेटरल है अगर, तो चारों की चारों साइड पॉलीगॉन, ऐसा पॉलीगॉन होता है जो लाइन सेगमेंट से बनती है। तो दे आर ऑल 4 साइडेड पॉलीगॉन होते हैं जो कि लाइन सेगमेंट से बने होते हैं, स्क्वायर्स, रेक्टेंगल, पैरालिलोग्राम। क्योंकि क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन ही है कि 4 साइडेड पॉलीगॉन जो लाइन सेगमेंट से बने होते हैं वो क्वाड्रिलेटरल कहलाते हैं। तो इसमें भी ऐसे ही होता है, 4 साइडेड पॉलीगॉन है जो लाइन सेगमेंट से बनता है इन तीनों में, इसलिए वो पैरालिलोग्राम है, सॉरी क्वाड्रिलेटरल है। नेक्स्ट, स्क्वायर इज ऑल्सो अ पैरालिलोग्राम। स्क्वायर पैरालिलोग्राम कैसे है, बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ ए स्क्वायर आर पैरेलल एंड इक्वल, क्योंकि स्क्वायर की भी अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होती है और पैरालिलोग्राम की भी अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होती है, इसलिए ये स्क्वायर जो है वो पैरालिलोग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, अ फिगर इज सेड टू बी रेगुलर इफ द साइड्स आर इक्वल इन लेंथ एंड एंगल्स आर इक्वल इन मेजर। कैन यू आइडेंटिफाई द रेगुलर क्वाड्रिलेटरल। ऐसे जो 5 हमने फिगर पढ़े हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरालिलोग्राम और ट्रेपेजियम, उनमें से ये पूछ रहे हैं कि रेगुलर पॉलीगॉन है, मतलब रेगुलर किसका मतलब क्या होता है, इक्विलेटरल एंड इक्वी एंगुलर, यानी जिसकी साइड्स भी इक्वल होती है और सारे एंगल्स भी इक्वल होते हैं, तो उसको हम रेगुलर पॉलीगॉन बोलते हैं। तो ऐसे रेगुलर पॉलीगॉन का एक एग्जाम्पल देना है, तो एग्जाम्पल होगा स्क्वायर जिसकी चारों साइड्स भी इक्वल होती है और चारों एंगल राइट एंगल होते हैं। तो रेगुलर का मतलब होता है कि वो इक्विलेटरल यानी चारों साइड्स इक्वल और इक्वी एंगुलर यानी चारों एंगल राइट एंगल होने चाहिए। तो ये रही आपकी एक्सरसाइज, जिसको आपको नोटबुक में करना है और सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं। 5 टाइप के क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए कि उसमें होता क्या है, साइड्स इक्वल होती है, अपोजिट होती है कि अपोजिट इक्वल होती हैं, राइट एंगल बनाते हैं या बाइसेक्टर होते हैं कि नहीं, उसके हिसाब से आपको ये एक्सरसाइज करनी थी। थैंक यू।